हेलो बच्चों, आज हम करेंगे सत्रांत परीक्षा कक्षा 4 हिंदी। दिए गए पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पेंसिल की कहानी बहुत पुरानी नहीं है। लगभग 600 साल पहले जर्मनी में ग्रेफाइट चट्टानें मिली थी। यदि उनमें से कोई भी टुकड़ा कागज़ या पत्थर पर लिखा होता तो ये निशान या धारियाँ बन जाती। करीब 150 साल बाद इंग्लैंड में शुद्ध ग्रेफाइट की एक चट्टान मिली। सबसे पहले चरवाहों को उनके बारे में पता चला। वे ग्रेफाइट की चट्टान का एक टुकड़ा लेकर अपनी भेड़ों को चिन्हित करते थे, मतलब उन पर निशान लगाते थे। इनसे उन भेड़ों की अलग से पहचान की गई। फ्रांस के निकोलस जेटकांटे और ऑस्ट्रेलिया के जोसेफ हडरमुथ पेंसिल बनाने में सफल होने वाले पहले व्यक्ति थे। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। करीब 600 साल पहले जर्मनी में किसकी चट्टानें मिली? तो हम लिखेंगे कि जर्मनी में ग्रेफाइट की चट्टानें मिली। ग्रेफाइट के टुकड़े से कागज़ या पत्थर पर लिखने से क्या बन जाता था? निशान या धारियाँ बन जाती थी। ग्रेफाइट की शुद्ध चट्टानें सबसे पहले कहाँ मिली? इंग्लैंड में शुद्ध ग्रेफाइट की चट्टानें मिली, यहाँ मार्क कर रखा है। चरवाहे ग्रेफाइट से क्या करते थे? ग्रेफाइट चट्टान का एक टुकड़ा लेकर अपनी भेड़ों को चिन्हित करते थे, निशान लगाते थे। सबसे पहले पेंसिल बनाने में किसने कामयाबी हासिल की? तो आप लिखेंगे फ्रांस के निकोलस जेटकांट और ऑस्ट्रेलिया के जोसेफ हडरमुथ। इन्होंने पेंसिल बनाने में सफल हुए थे। पढ़क्कू की सूझ कविता के कवि का नाम लिखो। श्री रामधारी सिंह दिनकर जी। सुनीता को दुकानदार का व्यवहार क्यों बुरा लगा? दुकानदार ने थैली उसकी गोद में रख दी, पहली बात, और वह सुनीता को लाचार समझ बैठा, जबकि सुनीता अपने सारे काम खुद करती थी। तो इन दो कारणों से उसको उसका व्यवहार बुरा लगा। क्योंकि 2 नंबर का है तो आप 2 पॉइंट ज़रूर लिखेंगे। हर बार भीखू भाई कम दाम देना चाहते थे, क्यों? तो पहला कारण है कि भीखू भाई कंजूस थे और वह बिना पैसे खर्च किए नारियल खरीदना चाहते थे। व्याकरण की तरफ बढ़ते हैं। नीचे लिखे संज्ञा शब्दों पर घेरा लगाइए। सुनीता और नारियल संज्ञा है। शब्दों में सही जगह बिंदु और चंद्रबिंदु लगाकर लिखें। मन पसंद और आँख में चंद्रबिंदु लगेगा। लिंग बदलो, मालकिन मालिक, पिता माता। दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखें। बढ़ना घटना, बासी ताज़ा। 2 विशेषण शब्द लिखें। सुंदर बड़ा। 2 क्रिया शब्द लिखें। पढ़ना लिखना। गुड़गुड़ से वाक्य बनाएं। मेरा पेट गुड़गुड़ कर रहा है। अर्थ लिखें। एड़ी चोटी का जोर लगाना, पूरी ताकत लगाना। वाक्य को सही क्रम से लिखें। सुलेमान आगे बढ़ गए। वचन बदलें। पैर पैरों, साथियों साथी। अपने प्रिय पक्षी के बारे में 5 वाक्य लिखें या अपने प्रिय पेड़ के बारे में। तो हमने यहाँ पक्षी के बारे में लिखा है। मेरा प्रिय पक्षी मोर है। यह एक शानदार पक्षी है और भारत का राष्ट्रीय पक्षी भी है। इसके पंख लंबे, रंग बिरंगे और सुंदर होते हैं। इसकी गर्दन ऊंची और नीली होती है। इसके शरीर पर सुंदर कलगी होती है सिर पर। बरसात के मौसम में जब काले बादल हों, यह पंख फैलाकर नाचता है। वर्तनी की तरफ चलते हैं। दिए गए शब्दों को उचित अक्षर से पूरा कीजिए। पहला है भारत, दूसरा है पहिया। नीचे दिए गए वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाएं। ओहो, अब मुझे बाजार जाना पड़ेगा। तो पड़ेगा के बाद पूर्ण विराम आएगा और ओहो के बाद विस्मय आदि बोधक चिन्ह आएगा, इस तरह से। अशुद्ध शब्द को शुद्ध करके लिखें। मुफ्त, म में छोटे ऊ की मात्रा। सही शब्द पर गोला लगाएं। पैडल, शब्दों को जोड़कर लिखें। अलमारी और चटकीला। इन शब्दों के समूह को क्या कहते हैं? ज़्यादा पढ़ने वाला पढ़ाकू, ज़्यादा खेलने वाला खिलाड़ी। किन्हीं 2 चीज़ों के नाम लिखो जिनका रंग सुनहरा है। एक तो सोना, दूसरा सूरज की किरणें। भेंट शब्द के 2 अलग अलग अर्थ बताइए। एक भेंट का मतलब होता है किसी से मिलना और दूसरे भेंट का मतलब होता है तोहफा। पेड़ के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। वृक्ष और तरु। फूलदान शब्द से कोई 2 शब्द बनाओ। तो फूल और दान दोनों को अलग अलग कर देंगे, 2 शब्द बन जाएंगे। सुलेख करना ना भूलें। मुझे उम्मीद है आप पेपर को ज़रूर लिखकर पढ़ेंगे और बहुत अच्छे नंबर लेकर पास होंगे। धन्यवाद।